इधर बन रहे हैं पराठे पराठे खान रेडी हो गया है सारा कुछ आ गया है। माशाल्लाह से हमारे गेस्ट भी आ गए हैं और अफ्तारी में जस्ट आधा घंटा लगा और ये हमारा फ्राई वाला जो सामान है ये ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले और आज का सीन क्या है वो बताने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन आ जाए, घंटी टन 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 टन। हाँ जी, तो आज का सीन पार्ट कुछ यूँ है कि आज है हमारे घर मौला का दस्तरखान, इमाम हस्ते मुश्तबा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान है क्योंकि आज हो गई है 14 रमज़ान और मौला की आमद बस कुछ घंटे ही दूर है हमसे। सो जी इसलिए हम 14 को ही करते हैं, कभी 15 कभी 14, बट 14 ही रखा हुआ है। मेरे फ़ोन पे शायद कॉल आ रही है वटएवर। सो जी तो हमारी तैयारियां जो है माशाल्लाह वो आप समझ लें कि अरूज पर हैं और 2 दिन से फुल तैयारियों वाला सीन जो है वो ऑन है। और 2 दिन मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि प्रॉपर मेरा था कि ज़रा जो काम शाम काफ़ी है इसको ज़रा तरीके से जो है ना पूरा ज़हन और दिमाग पूरा लड़ा के जो है इधर फोकस किया जाए। सो जी अभी भी सुबह से उठ के कामों की तरफ लगे हैं, किचन फुल काम, ये काम वो काम सब काम चल रहा है। अभी बीच में सिर्फ मैंने नमाज के ब्रेक ली थी, नमाज पढ़ के फ्री हुई। अब मैं कहा ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको बताना शुरू करते हैं। बाकी अब जो चीज़ें हैं वो भी करना शुरू करते हैं। खाने शाने बन रहे हैं, अफ्तारियाँ शफारियाँ बन रही हैं, गेस्ट देखते हैं कि कितने बजे तक आएंगे। सो आई होप सो कि उससे पहले पहले हमारा सारा कुछ रेडी और हमारा दस्तरखान खैर से लग चुका और 300 पर टाइम हो गया है। चलते हैं किचन में। और अम्मा मेरी कहती है जरा तू बाकी खिलाना पाए ना, ऐसी जो चीज़ें चुकनी है इन्होंने चुकना शुरू कर। मैं कहा मैं बस नमाज पढ़ रही थी और अभी किचन में आगे सबसे पहले ये काम शुरू करती हूँ। और किचन में चलते हैं, अब्बा जी भी बना रहे हैं, शायद चावल पका रहे हैं, वो रुक गई है अपना काम कर रही है, वो भी अभी ऑफिस से आई है और आते वो भी लग गई है। और मैं तो सुबह की और अम्मा तो लगे ही हुए हैं। सो जी हम चलते हैं किचन में और फिर आपको बताते हैं कि क्या क्या पक रहा है। कुछ बन चुका हुआ है, सालन शालन पक चुके हैं यहाँ, चावल अभी बन रहे, बाकी आगे आपको साथ साथ बताते रहेंगे। पहुँचते हैं किचन में। हाँ जी गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे किचन की सूरत हाल कुछ यूँ है, कहाँ से काम शुरू किया जाए। हाँ जी गाइस, यहाँ पे हमने अपनी फ्रूट चाट जो है बनाना स्टार्ट कर दी है। इधर बन रहे हैं पराठे पराठे। हाँ जी गाइस, सो चीज़ें बन गई हैं। अब फ्राई वाला जो है वो काम रह गया। मैंने दही भल्ले भी बना दिए, फ्रूट चाट भी बना लिया, पकौड़ों का बैटर भी तैयार कर दिया, आलू पहले ही काट दिए हुए थे और बैंगन वाले पकौड़े भी बना दिया, वो भी पहले ही कर लिया हुआ था। अब बस फ्राई होनी है। रुकैया बना रही है कचौड़ियाँ, वो उसका लगी हुई है। मैं कहा तुम कर लो किचन, हम थोड़ा बहुत बर्तन शर्तन धो के साफ़ सुफ करके निकले हैं। बट अब मैंने कहा तैयार हो जाते, 4:45 छोड़ रहे हैं और 5 बजे जो है हम अपनी चीज़ें फ्राई करना शुरू कर देंगे क्योंकि 5 से 6 बजे तक हमारी चीज़ें फ्राई होंगी। घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ही बात है, 3-4 चीज़ें फ्राई करने वाली और क्वान्टिटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए घंटा उन चीज़ों पे लग जाएगा। मैं कहा मैं रेडी हो जाऊँ और रेडी होकर फिर मैं अब आती हूँ बाकी का काम करने। और इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी लग रही है ना उफ, क्योंकि चूल्हा भी चल रहा है और सेक हुआ हुआ इतना उफला, बड़ी गर्मी लग रही है। सो रेडी होती हैं, रेडी होकर फिर आपको मिलते हैं। हाँ जी गाइस, सो फाइनली मैं जल्दी हो गई हूँ रेडी क्योंकि अम्मा मेरे से पहले रेडी हैं और उन्होंने मौजा वगैरह सारा कुछ पढ़ना शुरू करना है। दस्तरखान लगा दिए खाने, बाकी अफ्तारी वाली चीज़ें वो अफ्तारी के टाइम लग जाएंगी। बाकी जो दस्तरखान में खाना रखने वाला वो सारा रख दिया और मौजा वगैरह स्टार्ट करते हैं, अम्मा ने पढ़ना है। देन उसके बाद फिर साथ साथ अपनी फ्राई वाली जो चीज़ें वो भी करेंगे। 5:15 हो चुके हैं। आई होप सो हम टाइमली रेडी हो। जी कस्टर्ड तो रेडी है, क्या करना है उसको? वो उसने पता नहीं जेली लगानी है, लगा लेती है अब उसको। हाँ जी गाइस, तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान रेडी हो गया है। सारा कुछ आ गया, क्या भी रहता कुछ कस्टर्ड। जी गाइस, माशाल्लाह से दस्तरखान हमारा हो गया रेडी। अब अम्मा पढ़ने लगी हैं मौज़ और हदीस शिक्षा वगैरह और हम लोग जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंजाबिर इब्ने अब्दुल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि समातु फातिमा। गाइस माशाल्लाह से हमारे गेस्ट भी आ गए हैं और अफ्तारी में जस्ट आधा घंटा लगा और ये हमारा फ्राई वाला जो सामान है ये निकल आया है और ये फ्राई हो रहा है। आधे घंटे में देखिए आप जितना फ्राई हुआ कर लेंगे, फिर जो रह जाएगा वो रह जाएगा। हाँ जी, तो सब अफ्तारी करते हुए और मैं अभी तक किचन में हूँ, बस मेरे लास्ट रह गए हैं पकौड़े। हैं तो अफ्तारी हो गई। अब अफ्तारी के बाद के मंजर ये हैं
अभी खाना शाना खाना है, पहले अब हम ये सारा उठा लें, जो बच्चा है लेफ़्ट ओवर उसको हम सारा समेट दें, फ्रिज में रख दें, फिर हम धोएंगे बर्तन। फरमाइश आई है पहले चाय की, पहले बनेगी चाय, सारा ये समेट समूट के फिर आराम स्पून से खाएंगे खाना। बस अब 1 बाय 1 ये चीज़ें उठानी शुरू करते हैं। सो हम लोगों ने बर्तन शर्तन धो दिए, उसके बाद चाय शाय भी पी ली, उसके बाद वाले भी बर्तन धोंगे। आधे गेस्ट हमारे चले गए थे, फिर उसके बाद हम खुद चले गए थे शॉपिंग करने एम्पोरियम तक, और मैंने वहाँ पे जाके कोई व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ हमने कहा स्कूल से शॉपिंग वगैरह करते हैं। अभी घर वापस आया और सब जो है वो शॉपिंग देख रहे हैं, कपड़े शपड़े देख रहे हैं, और अब हम खाना गर्म कर रहे हैं। अब हम करेंगे खाना, 12 बज के, अब आके ज़रा जो है ना सेवरी भूख लगी है, अब खाना गर्म करते हैं और अब खाते हैं खाना सुकून से। जी हाँ, पर क्या वो नहीं था, आज छुट्टी पे था। हाँ तो जी शुक्र है कि आज मुझे एक सूट मिल गया है जो मैंने और मित्रा ने सेम लिया है, वो अब हम ईद पे पहनेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हम ये बता रहे थे कि हमने एथनिक से लिया है एक जैसा ड्रेस, हमने वैसे एक और भी लिया बट वो है कैजुअल पहनने के लिए, ईद वाला लिया हम दोनों का सेम है, बट हम ईद पे जब पहनेंगे तो फिर आप देखिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने खुद खोल के नहीं देखा, घर आके बस घर आया तब खाना गर्म करें, भूख लगी है। यहाँ पे ये चावल डाल, यहाँ पे ऑन में 1 बाय 1 खाना। ये है हमारी कचनाल गोश्त, ये है हमारा मटन का सालन, और बीच में गर्म हो रहा है पालक गोश्त। जी गाइस, सो फाइनली हमारा टाइम आ गया है खाने का। ये हमारा खाना और हमारी सहरी इकट्ठी हो रही है बदतमीजी। तो ये रहा हमारा कस्टर्ड, अब तो खा लिया सबने। देखा अम्मी कह रही है पतला रह गया, तुमने सही नहीं बनाया, इसने बनाया अब इसकी हो रहा है कि पतला रह गया, पर ये कहती नहीं सही हो गया, सेवियां तुमसे कम हो गई। चलो तारीफ हो गई है, टेस्ट अच्छा। हाँ टेस्ट अच्छा है, चलो टेस्ट अच्छा, थोड़ी तारीफ ले लो। चीनी का टेस्ट थोड़ी होता है, नहीं उसके अंदर परफेक्ट है, सिर्फ ये इसमें वो सेवियां होती है ना, तो उसका फिर पतिया सोचने थे गर्म। सो हमारे गेस्ट है, तुम्हें क्या हो रहा है? गेस्ट हाँ पकड़ लिया, मामा के पास है। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और टाइम बज चुका है 1:15 बजे का। हाँ जी गाइस, तो खाना वगैरह खा के हुए फ्री, उसके बाद थोड़ी देर बाद गेस्ट चले गए, फिर उसके बाद हमने अपनी दोबारा से चीज़ें उठाई, माशाल्लाह से दस्तरखान वगैरह उठाया, चीज़ें बर्तन शर्तन सारा कुछ किचन में रखा है। अभी खैर से 2 दफ़ा बर्तन धुले हैं, अभी फिर किचन में सारा खिलाया। मैं कल सुबह भी ये सारा काम होगा वो ऑफकोर्स अम्मा जी करेंगी, और फिर चेंज वगैरह की है, और कपड़ों में बर्तन और तक कानों से उतारा। मेरी ये चीज़ स्वेल हुई हुई है, कसम से थक चुके हैं, 1:30 बज चुका है, यहाँ आई गेस 1:30 से ऊपर टाइम हो गया, इसलिए चेंज किया है कि मुँह हाथ धोएं, थोड़ा सा करें रेस्ट, फिर सहरी में उठना है। और बड़ा थक गए हैं कसम से, क्योंकि हम बीच में बाज़ार भी चले गए थे, मतलब एम्पोरियम चले गए थे। टांगें मेरी शदीद किस्म की दर्द हो रही हैं, एड़ियों में मेरे इतनी दर्द है कि मेरे से लिटरली खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वज़न नहीं पड़ रहा, और माशाल्लाह वज़न भी फिर आपको पता ही है। सो जी बस इस व्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं एंड, क्योंकि अब एंड अपना भी एंड हो गया तो इसलिए अब व्लॉग का भी एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना यार, और अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।